हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत कर रही हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद वी पर। देखते हैं मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 में 14-15 मार्च को किस शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। फटाफट से वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फ्रेंड के साथ में लाइक शेयर करते चलिएगा। देखेंगे कहाँ से, किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, चरित्र एवं मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। चरित्र एवं मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व होता है विद्यालय का प्रभाव। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समावेशन है। अमूर्त विषयों के बारे में बच्चा कब सोचना शुरू करता है। प्याजे से क्वेश्चन पूछा गया था। अमूर्त जो आज सबसे लास्ट की स्टेज होती है, पूर्व किशोरावस्था में बच्चा काल्पनिक रूप से सोचना शुरू करता है। अमूर्त चिंतन मतलब काल्पनिक चीजों के बारे में बच्चा सोचना स्टार्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई में स्वाभाविक वातावरण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया सेरिकल्चर से। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? रेशम उत्पादन से, मिट्टी से और आपके उपग्रह से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष, खेल, मिट्टी और उपग्रह, जहां पर आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। सौरमंडल का वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से आप चेक कर सकते हैं। सौरमंडल के टॉपिक को आप अच्छे से कवर कीजिएगा। सारे क्वेश्चन उसी में से आपके पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है। तो साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में 30 से 40 के बीच होती है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है। एक क्वेश्चन एनईपी से भी कुछ पूछा गया था। ठीक है। जितने क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं वो आज की हम आपका एनालिसिस कर रहे हैं। आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे उनका भी वीडियो हम आपके साथ में फटाफट से शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सुकराती विधि को किस और नाम से जाना जाता है। तो सुकराती विधि को प्रश्नोत्तर विधि के नाम से भी जाना जाता है। मूल शिक्षा के समर्थक कौन थे? मूल शिक्षा के समर्थक महात्मा गांधी थे। और मूल शिक्षा को और किस नाम से जाना जाता है? इसको बुनियादी शिक्षा या नई तालीम की शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम भी यहाँ पर आपको याद रखने हैं, आगे एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भुज में भूकंप कब आया था। भुज में भूकंप आपको पता होगा 26 जनवरी 2001 को आया था, सुबह 8:45 पर मॉर्निंग में। ठीक है। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसें ओजोन से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से जरूर कवर करने हैं। ग्रीन हाउस में कौन सी गैस नहीं है, शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता होगा कि ग्रीन हाउस में कौन कौन सी गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसके अलावा जो ऑप्शन में दिया होगा वो इसका आंसर होगा कि कौन सी गैस नहीं है, पूछा गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बना था, दिल्ली में शीतकालीन वर्षा कितने mm तक होती है। एक क्वेश्चन बना था, अम्लीय वर्षा से सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है। तो इसमें था जैसे संगमरमर की मंजिल है, पत्थर की मंजिल है, तो इस तरीके से उसमें ऑप्शन दिए हुए थे। तो संगमरमर की मंजिल जो आपके आगरा में ताजमहल है, वहां पर अम्लीय वर्षा की वजह से उसका रंग पीला पड़ता जा रहा है। तो ठीक है। तो सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा का नुकसान किससे होता है? संगमरमर की मंजिल को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नृत्य से, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। मैरी कॉम को 2009 में कौन सा पुरस्कार मिला था? मैरी कॉम को 2009 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिला था। इसके अलावा इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से 2020 में सम्मानित किया गया था। ये चीज भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। हो सकता है कि आपके अगली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंतरिक्ष में जाने वाले 4 भारतीय वैज्ञानिकों का परीक्षण किस देश में हुआ है? रूस में। अभी जो 4 भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाने वाले हैं उनका परीक्षण रूस में हुआ है। ठीक है। तो आपके अंतरिक्ष से सबसे ज्यादा क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कोविड-19 का पता सबसे पहले कहाँ लगा। ये आप सभी को पता होगा कि कोविड-19 चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन छंद समाज से भी और पर्यायवाची से क्वेश्चन आज की इसमें पूछे गए थे। और कविता के कवि हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। चोम्स्की का सिद्धांत पूछा गया था, चोम्स्की भाषा सिद्धांत से संबंधित है। थोंडाइक से क्वेश्चन पूछा गया था। वाटसन से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई ने किस रुपये के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी थी। तो 2 रुपये के नोट पर आरबीआई ने आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी थी। अगला क्वेश्चन था, डाल्टन योजना के जनक कौन है। हेलन पार्कहर्स्ट ये डाल्टन योजना के जनक है। और डाल्टन योजना को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसे ठेकेदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि डाल्टन योजना या ठेकेदारी प्रथा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजीकरण विद्यालयों को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना है। तो 25% सीट आरक्षित की गई है।
चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक है। दामोदर नदी कहां से होकर निकलती है? दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से होकर निकलती है। लिपू लेक दर्रा कहां पर स्थित है? तो आपको पता होगा लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। स्वागत में संधि पूछी गई थी, स्वागत में कौन सी संधि है? स्वागत में विसर्ग संधि है। अरब लीग का मुख्यालय पूछा गया, अरब लीग का मुख्यालय कहां पर है? अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था, किस पर? बिल्ली पर किया था। वर्तमान में शिक्षा मानव का अध्ययन विषय क्या है? तो वर्तमान में शिक्षा मानव का अध्ययन विषय क्या है? मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान को आधुनिक युग में क्या व्यवहार का विज्ञान के नाम से जाना जाता था? सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। किसने कहा था? यह भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो अरस्तु यहाँ पर याद रखेंगे कि अरस्तु ने सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। इसके बाद पामालोजी ने इसको मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान कहा। ठीक है, उसके बाद सबसे बाद में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। खिलौनों की अवस्था किस आयु को कहा जाता है? खिलौनों की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 स्तरों को पहचाना गया था, किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। और पियाजे ने ये 4 आविष्कार किस पर किए थे? अपने ही बच्चे पर किए थे। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पियाजे ने किस पर आविष्कार किया था, तो बच्चों पर किया था, अपने बच्चों पर आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, किस तरीके से? एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप में बर्ताव करके। ठीक है, क्योंकि बच्चे के लिए जो टीचर होता है वही सब कुछ होता है, और बच्चे सबसे ज्यादा किससे? घर परिवार से सीखते हैं या अपने टीचर से सीखते हैं। जो सबको मान्य हो, सर्वमान्य। जो रथ पर सवार हो, रथी। चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं? छंद से आपका क्वेश्चन पूछा था, उसको मात्रिक छंद कहा जाता है। विनय पत्रिका किसने लिखी थी? विनय पत्रिका तुलसीदास ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसरो की पहली महिला निर्देशक कौन थी? इसरो की पहली महिला निर्देशक अनुराधा टीके थी, जो कि अंतरिक्ष एजेंसी में ये शामिल हुई थी 1982 में। यहाँ पर आपको ये सन याद रखना है, पूछा जा सकता है। और इसरो में उपग्रह परियोजना निर्देशक बनने वाली ये सबसे पहली महिला थी। ये 2 चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ओजोन गैस का क्षरण कैसे होता है? ओजोन गैस का क्षरण CFC के कारण होता है। ठीक है, और ओजोन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे? ये कब पारित हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ओजोन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, और अगर लागू पूछ लिया जाए कि ये कब लागू हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? 1 जनवरी 1989 में ये लागू हुआ था। ठीक है, रामसर संधि आयोजन कब हुआ था? रामसर संधि का आयोजन 2 फरवरी 1971 में हुआ था। ईरान के कैस्पियन सागर के किनारे स्थित शहर रामसर में ये हुआ था। और रामसर संधि किससे? आर्द्र भूमि, वेटलैंड से संबंधित है। आर्द्र भूमियों को रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चीन की कौन सी नदी बाढ़ का कारण बनती है? तो चीन की पीली नदी जो है वो बाढ़ का कारण बनती है, और इसे चीन का शोक के नाम से भी जाना जाता है। चीन का शोक पूछ लिया जाए किसको कहा जाता है, तो पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? रैदास की है, रविदास जी की। क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर ने बनाए थे। खेल से आपके फ्रेंड सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो खेल का जो भी टॉपिक है आपका, चाहे वो IPL का हो, वनडे का हो, तो यहाँ से आपको करंट अफेयर में और क्रिकेट का आपको करके जाना है। खेल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं पूरा आप एनालिसिस कर लीजिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं 5 मार्च से और अब तक के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था मंगलयान से। मंगलयान कब लॉन्च हुआ था? 5 नवंबर 2013 को। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, क्रिकेट में अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? सचिन तेंदुलकर ने। टेस्ट मैच में सचिन ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। अगर IPL में पूछ लिया जाए कि IPL में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे, तो विराट कोहली यहाँ पर आपका आंसर होगा। विराट कोहली ने IPL में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। और अगर वनडे में पूछ लिया जाए कि वनडे में सबसे अधिक रन बनाने वाले कौन थे, तो यहाँ पर भी आपका सचिन तेंदुलकर आंसर होगा। ठीक है, ये तीनों चीजें यहाँ पर आपको याद रखनी है। मंगलयान कब लॉन्च हुआ था? मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। किससे? PSLV C-25 के द्वारा इसको छोड़ा गया था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको छोड़ा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ऑस्कर अवार्ड से पूछा गया था, लठ लगार से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सो फ्रेंड ये था हमारा 14 मार्च और 15 मार्च का एनालिसिस जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर कुछ क्वेश्चन और बाद में मिलते हैं तो उसका भी एनालिसिस करा देंगे। इसी तरीके से एनालिसिस के लिए आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, CTET की, सुपर टेट की,
और एम्पीटेट, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है, जिससे जो भी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ वो आपको समय से मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी है इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड के साथ में लाइक शेयर करते चलिए। आपके लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।